साथियों जय भीम। आज का लाइव एक विशेष उद्देश्य को लेके मैं आपके बीच हूँ और मैं ये आशा करता हूँ कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और आप सभी के लिए मैं मंगल कामनाएं करता हूँ। तो मैं आप सभी के परिवारों की मंगल कामनाओं के साथ बहुजन समाज में जन्मे सभी संतों, गुरुओं, महापुरुषों को भी नमन करता हूँ। करुणा के सागर तथागत गौतम बुद्ध, संत श्रोमणी सतगुरु रविदास जी महाराज, भगवान वाल्मीकि महाराज, गुरु नानक देव, संत कबीर, गुरु घासीदास जी, गुरु नारायणा गुरु, पेरियार रामास्वामी नायकर, पेरियार लल्लई यादव, बाबू जगदेव प्रसाद कुशवाहा, जन्ना कपूरी ठाकुर, अवंतिका बाई लोधी, उदा देवी पासी, बिजली पासी, राष्ट्रपिता ज्योतिबा फूले, संत गाडगे जी महाराज, बाबू जगदेव प्रसाद कुशवाहा, छत्रपति साहू जी महाराज, जननायक कपूरी ठाकुर, बाबू जगजीवन राम, मान्यवर दीना भाना वाल्मीकि साहब और विश्व रतन बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, मेरे रहबर, मेरे आदर्श, मेरे गुरु मान्यवर साहब श्री काशीराम, शहीद उधम सिंह, शहीद भगत सिंह, शहीद करतार सिंह सराबा, कोतवाल धन सिंह गुजर, सर छोटू राम, चौधरी चरण सिंह, ये वो नाम हैं जिनको मैं अपना आदर्श मानता हूँ, जिन्होंने समय समय पे वंचित वर्ग के लोगों के लिए और इस देश के लिए कुर्बानियाँ दी। तो आज संत कबीर दास जी की जयंती की पूर्व संध्या पर मैं आप सभी को वो मंगल कामनाएं भेंट करता हूं कि आप सभी को संत कबीर जी की जयंती की बहुत बहुत मंगल कामनाएं। और आज का जो लाइव उसका विशेष उद्देश्य है उत्तर प्रदेश में होने वाले चुनाव से पहले जन जागृति जत्थे को रवाना करने के लिए उत्तर प्रदेश में सामाजिक परिवर्तन, आर्थिक मुक्ति के आंदोलन को धार देने के लिए टुकड़ों में बटे शोषित वंचित समाज को एकजुट करने के लिए और भारतीय जनता पार्टी की उत्तर प्रदेश से विदाई सुनिश्चित करने के लिए जो साइकिल यात्रा उत्तर प्रदेश में शुरू होगी, जो 1 जुलाई से और 20 जुलाई तक ब्लॉक स्तर पे, उसके लिए एक पंपलेट बनवाया गया। जल्द वो पंपलेट आपके पास पहुंच जाएगा। मैं कुछ इशू जो है वो तो आपके सामने अभी भी रख दूंगा। 1 जुलाई से वो सभी उत्तर प्रदेश के कार्यकर्ता ध्यान दें, सभी पदाधिकारी प्रत्येक गांव तक वो साइकिल यात्रा जाएगी। हर ब्लॉक पे साइकिल यात्रा जिला मुख्यालय शुरू होके और सभी ब्लॉकों में जाएगी और हर घर पे जाएगी। वंचित वर्ग के लोगों को उनकी वोट की वैल्यू का एहसास कराएगी। साइकिल यात्रा पे 2 झंडे, एक भीम आर्मी और एक आज़ाद समाज पार्टी के झंडे जो हैं कार्यकर्ता लगाएं
वो साइकिल यात्रा जाति तोड़ो समाज जोड़ो, बहुजन समाज बनाओ, इस नारे के साथ। और उत्तर प्रदेश में 4.5 साल बेहाल जो हुआ, जो मैनिफेस्टो सरकार लाई थी जिसमें से कुछ भी पूरा नहीं हुआ, जो वादे किए गए थे वो खोखले वादे, उनका सच आम जनता को बताने के लिए मैं उन सभी परिवारों को भी नमन करता हूं जो कोरोना काल में पीड़ित हुए हैं, जिनके परिवार से कोई ना कोई चला गया। यहाँ प्रधानमंत्री के लिए सेंट्रल विस्टा प्रोग्राम चल सकता है, लेकिन प्रधानमंत्री उन परिवारों को जिनके कमाने वाले लोग चले गए हैं 4 लाख रुपए की सहायता नहीं दे सकते हैं। तो मैं उस पर भी आऊँगा, लेकिन अभी मेन इशू पे रहते हैं। मेन इशू ये है कि जो परेशानियां हुई है और जिस तरह से हकमारी हुई है, जैसे एजुकेशन का बजट कम हुआ है, जैसे हायर एजुकेशन में स्कॉलरशिप ख़त्म हुई है, जैसे सरकारी डिपार्टमेंट ख़त्म किए जा रहे हैं, आरक्षण की धज्जियां उड़ाई जा रही है आउटसोर्सिंग के नाम पे, जैसे जिन वैकेंसियों में आरक्षण मिलना चाहिए था उसमें जैसे 69,000 शिक्षकों का मामला है, उनमें हकमारी हुई SC ST OBC के बच्चों के साथ। जैसे हमारा सबसे महत्वपूर्ण मामला है जातिगत जनगणना, OBC की भी और SC ST की भी, कि उनकी संख्या पता लगे, और सरकार तभी तो उनके लिए कोई बजट बनाएगी। जब उनकी आबादी की जानकारी नहीं होगी तो सरकार उनके लिए बजट कैसे बनाएगी। 2014 की जनगणना के हिसाब से लगभग 30% SC ST की आबादी उत्तर प्रदेश के अंदर, और जो छल हुआ है पहले 52% OBC को, 27% आरक्षण। तो मैं काशीराम साहब के सिद्धांतों को आगे बढ़ाते हुए इस साइकिल यात्रा में गांव-गांव में भाईचारा स्थापित करने के लिए ये जातिगत जनगणना हो, और इस जातिगत जनगणना से संख्या का पता लगे, सोए हुए OBC समाज को पता लगे कि उसकी संख्या कितनी है और उसके हिस्से में आया क्या है, कितने यूनिवर्सिटियों के चांसलर उनके हैं, कितने हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के जज उनके हैं, कितने IEB ED CBI इनकम टैक्स ED के जो अधिकारी हैं, कितने सरकारी नौकरियों में उनकी वैकेंसी, कितने प्रोफेसर उनके, असिस्टेंट प्रोफेसर उनके, शेड्यूल कास्ट बैकवर्ड के लोगों को, शेड्यूल ट्राइब के लोगों को पता लगे, आदिवासियों को पता लगे, जानकारी मिले। तो उन्हीं नारों के साथ जो नारे तैयार किए गए वो पंपलेट में हैं, आप तक पहुंच जाएंगे। अन्यास किसी से विवाद ना करते हुए, अनुशासन में रहते हुए, बहन बेटियों का सम्मान करते हुए ये यात्रा जो है सभी ब्लॉक स्तर पे चलाएं भी। उसी दिन जो है संकल्प पत्र पढ़ के जो है ये यात्रा रोककर दूसरा जो नया संदेश है वो तैयार किया जाएगा, उसकी जानकारी आपको बीच में दे दी जाएगी। अब कमर कस लेनी चाहिए योद्धाओं को, वीरों को घर से बाहर निकलना चाहिए इस आंदोलन को बल देने के लिए। तो काशीराम साहब कहा करते थे कि जिंदा लोग मिशन चलाया करते और मुर्दा लोग मिशन को दफनाया करते। हमने मिशन को दोबारा जिंदा करने की ठानी, और ये साइकिल यात्रा की प्रेरणा मुझे कहाँ से मिलती है ये भी मैं आपके सामने जाहिर करना चाहूँगा। क्यों मुझे लगा कि इस वर्तमान की राजनीति के दौर में ये होना चाहिए, इसके पीछे 2 बातें हैं। पहली बात तो ये कि मैं माननीय काशीराम साहब को पढ़ रहा था, उनके जीवन को जब पढ़ रहा था तो मुझे जानकारी मिली कि एक बार वो एक सभा में जा रहे थे, तो तमाम नेता जो हैं वो गाड़ियों से आ रहे थे, लेकिन एक कार्यकर्ता एक पुरानी साइकिल से खुद पीछे अपनी बीवी को बिठाया और आगे 2 साल की बच्ची को लेके मीलों साइकिल चला के अपने नेता को सुनने के लिए आया। काशीराम साहब ने उनकी तारीफ करते हुए कहा कि इस व्यक्ति को ना नेता बनना है, ना विधायक MP बनना है, ना ही इसे किसी की गाड़ियों की जरूरत, ना ही इसे किसी के सहारे की जरूरत है, ये मिशन मूवमेंट का सच्चा सिपाही। तो इस लोकतंत्र में मैं महसूस करता हूँ कि गरीब तो राजनीति में आ ही नहीं सकते, वो तो कुछ कर ही नहीं सकते। मैं इस वास्तविक